हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। माय नेम इज कृष्णा त्रिपाठी और आज हम लोग बात करेंगे रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्पेशली ये वीडियो फॉरेक्स के लिए है, तो जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा ये आप फॉरेक्स में ही इंप्लीमेंट करेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और फॉरेक्स का डिफरेंट होता है। कुछ कुछ चीज़ें फॉरेक्स में बहुत अच्छे से काम करती हैं, कुछ कुछ चीज़ें स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती हैं। सो मेक श्योर जो भी चीज़ मैं बताऊंगा ये फॉरेक्स के लिए है और फोकस के साथ देखिएगा। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि आपके पास अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे आके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ के मुझसे मैसेज पे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो और मेरा इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं मेरा इंस्टा पेज। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सो रिवर्सल ट्रेडिंग को करने के लिए कुछ चीज़ों को हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली रिवर्सल का मतलब ये होता है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है वहां से आप रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिवर्सल पकड़ने का मतलब क्या है? आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट जाने के लिए आपको बहुत मल्टीपल चीज़ों का कंफर्मेशन चाहिए। तो तीन चार चीज़ें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। अब ये देखिए, गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड जनवरी से लेके यहाँ, जनवरी से लेके उसके बाद अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट पे ही इसको एग्जीक्यूट करना है। गोल्ड में ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि जो मार्केट स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ वो गोल्ड के लिए है। बाकी करेंसी पेयर्स पे भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसको, बट गोल्ड के लिए ये स्पेशली है। मतलब गोल्ड पे ही यूज करिएगा, क्योंकि सारे मार्केट का स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, जो चीजें गोल्ड में काम करेंगी कुछ अच्छे से, वो जीबीपी यूएसडी में काम नहीं करेंगी। होता है ऐसा, और ये रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि जो चीजें जीबीपी यूएसडी में काम कर रही हैं, यूरो यूएसडी में काम कर रही हैं, वो चीजें एक्सए यूएसडी में, गोल्ड में काम करेंगी। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए, मार्केट जनवरी से, स्टार्टिंग जनवरी से, यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे 2 जनवरी से मार्केट पूरा वन साइडेड अप ट्रेंड में था। ठीक है, बूम था मार्केट यहाँ से सी पूरा। और हम लोग डाटा निकालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग डाटा निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक का, जनवरी से 2 जनवरी से 20 फरवरी तक का अप्रोक्स 1.5 महीने का हम लोग डाटा चेक करते हैं यहाँ पे कि क्या कह रहा है मार्केट, क्या दिखा रहा है मार्केट। तो एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे कि मार्केट जब भी जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी जा रहा है फिर ये इंटरनल लिक्विडिटी को खा रहा है। ये सारे जितने भी लिक्विडिटी इसको खा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, पुल बैक दे रहा है, ऊपर जा रहा है, पुल बैक दे रहा है, ऊपर जा रहा है, पुल बैक दे रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर एक लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर देखिए फिर एक लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पुल बैक दे रहा है, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। यही स्ट्रक्चर बार बार बना रहा है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है। बट वही देखिए सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बना रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, ये चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। सो ये एक एग्जांपल है कि हाँ, ये स्ट्रक्चर बना रहा है मार्केट। सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी होता है। जब भी गोल्ड डाउन ट्रेंड में जाता है, टाइम फ्रेम याद रखिएगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। तो गोल्ड डाउन ट्रेंड में जाता है तो यही चीज करता है, इंटरनल लिक्विडिटी खाता है, फिर नीचे जाता है, फिर हायर लो बनाएगा कुछ टाइम तक, कुछ देर तक, फिर उसके बाद फिर इंटरनल लिक्विडिटी खाएगा और फिर जाएगा। सो बेसिकली अब रिवर्सल का पार्ट जो है वो हम लोगों का यहाँ पे है। रिवर्सल अगर हम लोग को लेना है तो यहाँ पे लेना है, ताकि ये पूरा रिवर्सल हम लोग पकड़ सके। हो सकता है इन फ्यूचर ये पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाए। ठीक है, बट ये है रिवर्सल का पार्ट, ये है रिवर्सल का पार्ट, यहाँ पे है रिवर्सल का पार्ट, ये है। हालांकि मार्केट ऊपर ही है, बट देखिए एक साइड पूरा इस साइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है। अभी हम लोग को समझना है सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है। तो बेसिकली सिंपल तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोस में, एसएमसी के वीडियो में हमने बताया लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। सपोज मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, पहले समझ लिए हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है। तो बेसिकली मार्केट में जितने हायर हाइज होते हैं, ये हायर हाइज या ये हायर लो, फिर ये हायर हाइज, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। एवरी हायर हाई और एवरी हायर लो पे लिक्विडिटी होती है, और इक्वल हाइज और इक्वल लो पे लिक्विडिटी होती है। जैसे ये इक्वल हाई है और ये इक्वल लो है, जिसको आप लोग डब्ल्यू बोलते हैं या डबल बॉटम बोलते हैं। ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम, तो ये इक्वल लो है, तो यहाँ भी लिक्विडिटी होती है।
सो बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी तो हर एक कैंडल पे होती है, बट मार्केट को लिक्विडिटी ज्यादा कहाँ मिलती है, हमेशा मार्केट ये करता है। और लिक्विडिटी को बनाने के लिए मार्केट बहुत बार लोगों को ट्रैप करता है, मतलब फेक लिक्विडिटी मतलब दिखाता है कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, वहां पे लिक्विडिटी इकट्ठा करता है, उसको ग्रैब करके तब मार्केट ऊपर जाता है, तब वहां पे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली अगर हायर हाई है तो इसका जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ पे हुआ है, फिर ये इसको ब्रेक ऑफ, ये लाइन को जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि पिछले हायर हाई को ये लाइन ने ब्रेक कर दिया, तो ये इधर के लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। तो अभी क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज ये हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, और ये जब हायर हाई ग्रैब किया, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर देता है, इस वाले पार्ट को। तो ये आपका हो गया प्रीवियस हायर लो ब्रेक हुआ, ये चोक हो गया, और ये वाला पार्ट जो है, जो जितने भी यहाँ पे बायर्स होंगे उनको ट्रैप करके ये वाला पार्ट जो है, ये बॉक्स वाला पार्ट जो है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ये एरिया। सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के भी यही चीज अप्लाई होगी। अगर लोअर हाई लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो बना के अगर मार्केट इसको पिछले लोअर हाई को ब्रेक करता है तो ये वाला एरिया जो है ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, ठीक है। स्वीप मतलब साफ किया, और अगर यही ऊपर चला जाता है, ये ब्रेक नहीं करता, तो ये लिक्विडिटी रन हो जाता है स्वीप की जगह। तो स्वीप कब होता है, जब इनफ लिक्विडिटी नहीं मिलती है मार्केट को जाने के लिए ऊपर, तब वो लिक्विडिटी यहां से भी लेता है और एक फेक लिक्विडिटी बनाता है ताकि यहां पे सेलर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर जाए। सो अब लिक्विडिटी समझ में आएगा आपको, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। अब मैं आपसे अगर पूछता हूं कि यहाँ पे जितना मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक, जनवरी से अभी तक, अभी भी मार्केट में भी वही चीज हो रही है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ट्रेंड का एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए ओवरऑल मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। सो जनवरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और देखिए लिक्विडिटी स्वीप अब कहाँ पे है। अब मार्केट में पूछता हूँ अगर हायर हाई बना रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हायर हाई बना रहा है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम लोग, हायर हाई बना रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। सो सबसे पहले चीज हम लोग को हायर हाई देखना है कि हायर हाई बना रहा है मार्केट, बनाने दो, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। ये मार्केट बेसिकली ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे रिवर्सल नहीं पकड़ना है आपको। इस पे मैंने एक गोल्ड की स्ट्रेटजी भी बनाई है, मैंने अपलोड किया था वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। सो फिर बेसिकली यहाँ पे मार्केट अब हायर हाई जा रहा है, और अगर आप नोटिस करेंगे ना तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, जो प्रीवियस लो था सी, प्रीवियस लो, इस लो को भी ब्रेक कर दिया और इस लो को, बट कंसिडर हम लोग ये वाला लो करेंगे क्योंकि ये एक जेन्युइन लो है। ये जो है ये स्वीप वाला लो है, मतलब यहाँ पे साफ किया मार्केट ने, बट एक जेन्युइन लो है, लोअर लो है। सो यहाँ पे साफ कर दिया मार्केट ने। तो ये वाला पार्ट जो है, अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप क्या है, तो आप बोलेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि वेट अ सेकंड, क्योंकि बेसिकली मार्केट ने एक हायर हाई बनाया था, एक हायर लो बनाया था, और फिर एक हायर हाई बना के, और ये वाले ब्रेक स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया और इस वाले भी स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया और इस वाले भी, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट जो प्रीवियस लोअर लो था। और अगर मार्केट इससे पहले का जो सबसे लोअर लो था ये था, बट उससे पहले हायर हाई नहीं बनाया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, तो लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हम लोग नोटिस किए कि ये वाला पार्ट जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया। बहुत लोग 15 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, बट यहाँ पे आपको 5 मिनट पे 15 मिनट पे ट्रेड करना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक ट्रेंड बन गया कि लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट फॉल कर दिया, फॉल कर लिया, क्लियरली फॉल किया, और फिर मार्केट क्या किया, फिर यहाँ की सारी लिक्विडिटी को मतलब यहाँ पे ग्रैब किया सारी लिक्विडिटी और फिर ऊपर गया। अब हमें लिक्विडिटी स्वीप तो समझ में आ गया, ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे भी हुई है, फिर यहाँ पे भी हुई है, देखिए यहाँ पे भी हुई है। तो अब हमें नोटिस क्या करना है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होता है उसके सिनेरियो को देख के फिर उस कंफर्मेशन में हम लोग हाईएस्ट जो पीओआई होगा, मतलब हाई जो लास्ट लोअर हाई बनेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, वहां पे हम लोग की एग्जैक्ट एंट्री होगी। बट रिवर्सल पकड़ने में रिस्क भी है, इसलिए हम लोग रिस्क बहुत मिनिमल रखेंगे, जस्ट उसके स्विंग के ऊपर, ताकि ब्रेक जब अगर वो हो जाता है,
अगर मार्केट उस ट्रेंड में चला गया तो आपका बहुत बड़ा पैसा बनेगा, बट ये सेटअप आपको देखना पड़ेगा ध्यान से इस वीडियो को कि क्या मैं समझा रहा हूँ। सो लिक्विडिटी स्वीप तो समझ में आ गई। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है? बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये होता है कि अगर हायर हाई में है मार्केट, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बनाया और फिर एक स्वीप कर गया, तो ये तो स्वीप हो गया ये वाला पार्ट। और इसके बाद मार्केट क्या किया? मार्केट ने एक पुल बैक दिया, प्रीवियस हाई को ब्रेक, हायर लो को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दिया और ऊपर गया और फिर इसको ब्रेक करने के बाद इस वाले लोअर लो को ब्रेक कर दिया। तो जो ये वाला लोअर लो है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, एक्सट्रीम पीओआई तक आता है, मतलब प्रीवियस प्राइस एक्शन में बोले तो प्रीवियस हायर लो पे आता है। तो ये वाली लाइन जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है, ये वाली लाइन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, क्योंकि इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बाद, इस वाले के बाद ये वाला पार्ट आपका जो है ये डाउन ट्रेंड की तरफ, तो ये शिफ्ट कर गया मार्केट। तो ये लाइन जो है ये हम लोग MKS मार्क करते हैं, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, यही एक्चुअल मतलब होता है, क्योंकि प्रीवियस लाइन जो चोक होती है, प्रीवियस लो जब ब्रेक होता है ये वाला पार्ट, तो ये पूरा शिफ्ट ही चेंज होता है मार्केट का। और जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो एक लोअर लो और लोअर हाई बनाता है 2 बार, ठीक है, इसी को कहते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम लोग आते हैं सिंपल तरीके से समझते हैं कि इसको चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अगर, तो वेट अ सेकंड, 24 ऑफ जनवरी को, उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेटअप हम लोग का इजीली बना है। सो इस वाले पार्ट से हम लोग इस वाले पार्ट तक देखते हैं, हम लोग इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट तक मार्केट क्लियरली, जो मैंने आपको समझाया अभी, क्लियरली अप ट्रेंड में था, क्लियरली अप ट्रेंड में था। यहाँ पे मार्केट क्या करता है कि मार्केट एक हायर हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, हायर हाई को ब्रेक करता है और एक लिक्विडिटी स्वीप बना देता है। सी स्वीप क्यों? क्योंकि प्रीवियस हायर लो, ये भी हायर लो और ये भी हायर लो ब्रेक हो गया, ठीक है, ये हायर लो ब्रेक हो गया और ये भी हायर लो ब्रेक हो गया। इजी तरीके से आपको समझना है, बट आपको बस मार्क करने आना चाहिए कि हो रहा है क्या मार्केट में। ये रिवर्सल के लिए है, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि सारी चीज़ों को फोकस के साथ दिखेगा, कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना है आपको। अब मार्केट क्या करता है कि जब ये हायर हाई बना रहा है तो फिर पुल बैक देने पे इस वाले लोअर लो से ऊपर नहीं उठता है, इस वाले लोअर लो को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। सी गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है। सी क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठा भी कर रहा था मार्केट, और ऊपर देखेंगे अगर आप तो डबल टॉप बन रहा था। अगर इस सेटअप में लिक्विडिटी स्वीप वाले एरिया में यहाँ पे अगर डबल टॉप बन जाए, जैसे कि डबल टॉप बन जाए, तो आपके लिए एडवांटेज है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है गोल्ड में कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल भी कर रहा है और ग्रैब करेगा लिक्विडिटी डाउन साइड के लिए। अब यहाँ पे ब्रेक होता है, सी इस वाले पॉइंट पे ब्रेक होता है और एक लोअर हाई बनाता है यहाँ पे, सी जैसा कि मैंने बताया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका कि हायर हाई एक यहाँ पे कंसिडर करते हैं, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर ये और ये, तो ये जो है वो MKS की लाइन हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाली बात। और एक्सट्रीम POI आपका यही होगा, लास्ट जो फर्स्ट जो लोअर हाई होगा, फर्स्ट जो लोअर हाई होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट लोअर लो, लोअर हाई, तो फर्स्ट लोअर हाई जो होगा और फिर उसके बाद जब सेकेंड लोअर लो बनेगा, तो मेक श्योर कि जो आपका ट्रेड है वो फर्स्ट लोअर हाई के ही कैंडल पे, 15 मिनट के कैंडल पे ही हो, 15 मिनट की कैंडल पे ही हुआ। आप चाहें तो यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल को भी टॉप में जो कैंडल होगी वो मार्क कर सकते हैं, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो 15 मिनट का ही कैंडल हो। सी इसके ऊपर मैंने स्ट्रेटजी जो बनाई है वो इसी पे बेस्ड थी। सो इसको मैंने थोड़ा और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम लोग का जो शिफ्ट है ये चेंज हो गया, क्यों? वेट अ सेकेंड, ये मैंने कर दिया MKS, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। MKS लाइन है क्योंकि प्रीवियस दोनों लो ब्रेक हो गया, पहला लो ब्रेक हुआ, पुल बैक दिया और ये भी लो ब्रेक कर दिया। अब हम लोग को फोकस करना है इस वाले लो पे, इस वाले पुल बैक पे फोकस करना है। अगर
ऐसा कंसिडर करते हैं हम लोग, ऐसा सपोज अगर मार्केट ऊपर जाता है और इस वाले जोन में नहीं आता है और यहीं से फॉल करके इस वाले लोअर लो को, मतलब एक और जो सेकंड लोअर लो है, फर्स्ट लोअर लो फिर सेकंड लोअर लो को ब्रेक कर देता है, इसमें नहीं आता है अगर, तो फिर अब वो ट्रेड वहां पे खत्म हो गया है, क्योंकि जितनी इंटरनल लिक्विडिटी थी वो आपके एक्सट्रीम पीवाई में नहीं आई है, वो यहां से इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया मार्केट, ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी खा गया, ये जितनी लिक्विडिटी थी ना ये सारी ग्रैब कर लिया मार्केट, और वो पुल बैक देने के बाद वही पुल बैक आपको पैसा बनाने का मौका देता, बट वो पुल बैक अगर आपके इसमें इस वाले पीवाई में नहीं आता है तो आपको ट्रेड फिर कैंसिल कर देना है। सेकेंड लोअर लो अगर ब्रेक होता है उससे पहले अगर वो पुल बैक आपके एक्सट्रीम पीवाई, मतलब बेसिकली पीवाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लोअर हाई को, अगर लोअर लो को, फर्स्ट लोअर लो फिर लोअर हाई को, लोअर हाई के कैंडल, टॉप कैंडल, जो टॉप कैंडल होगी उसमें नहीं आता है वो पुल बैक, उससे पहले ही यहाँ से गिर जाता है और ये लो सेकेंड लोअर लो ब्रेक कर देता है, कैंसिल ट्रेड। एग्जाम्पल पे और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। पुल बैक सर हर जगह ऐसे ही हुआ है, सी तो यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद हम लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वही सिनेरियो हुआ है, ये प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हुआ, फिर ये हायर हाई ब्रेक हुआ, ये हायर हाई ब्रेक हुआ, ये हायर हाई ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सी वैसे ही लिक्विडिटी इकट्ठा किया जैसे कि प्रीवियस में किया था, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो मैंने मार्क किया यहाँ पे, लिक्विडिटी इकट्ठा किया मार्केट, प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हुआ, हाँ ब्रेक हुआ इजी तरीके से, ये लिक्विडिटी यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे फिर उठाया मार्केट ने, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट बेसिकली ये अप ट्रेंड के साथ रिवर्सल लेने का तरीका है और डाउन ट्रेंड के साथ इसका अपोजिट है, ऊपर गया ब्रेक किया और यहाँ पे जाने के बाद सी एक्सट्रीम पीओआई तक आया और ये पुल बैक दे दिया। तो एक्सट्रीम पीओआई कहाँ पे है आपकी, ये कैंडल सी। सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा, जब सेकेंड लोअर लो बना, इसको ब्रेक किया, फर्स्ट लोअर लो बना और फिर इसमें आया और देखिए फॉल कर गया, और आपकी एमकेएस की लाइन कौन सी होगी, ये यहाँ पे भी है। उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बहुत सारे एग्जांपल, अगर आपको मार्क करने आ गया ना ये, तो आपका रिवर्सल में पैसा बनेगा, अच्छे से बनेगा, बट आपको वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि महीने में 3 से 4 सेटअप बने, बट 1:5 1:6 ईजी तरीके से मिलता है। फिर बहुत दिन तक मार्केट इज लाइक वेदर, मार्केट बहुत दिन तक कंसोलिडेट भी कर सकता है, बट अगर इस सेटअप पे काम करना है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे पैसा बन रहा है कि नहीं। मैंने दोनों जगह पे ऐसे ही टारगेट लिया था, इस वाले लोअर लो, यहाँ पे जैसे लोअर लो बनाया वैसे यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, जैसे ये वाला लोअर लो बना, लोअर हाई, फिर ये एक्सट्रीम पॉइंट तक गया, फिर यहाँ पे जो लोअर हाई बना ब्रेक किया, ऊपर गया, एक्सट्रीम पॉइंट तक आया अपना। सो एमकेएस की लाइन आपको मार्क करने आनी चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप चेक करना है आपको, प्रीवियस लोअर लो हायर लो ब्रेक होना चाहिए ताकि वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। उसके बाद आपको पुल बैक आपको देखना है कि ये पुल बैक क्या इस वाले ये जो पहला लोअर हाई था इसका जो एक्सट्रीम कैंडल था, एक्सट्रीम जो टॉप वो मार्क करना है। अगर ये पुल बैक इससे पहले इसको ब्रेक कर देता सेकंड लोअर लो को, तो ये आपका कंसिडर नहीं होता। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे बताया है। इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, मार्केट को देखते रहिए। गोल्ड में अगर आप ट्रेड करते हैं, रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर नोटिस करेंगे तो ये हायर हाई ब्रेक हुआ है, सी, और फिर हायर हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप कर दिया मार्केट। कैसे किया, इस पुल बैक के बाद सी, इस पुल बैक में ये प्रीवियस हायर लो ब्रेक हो गया, अब ये फर्स्ट लोअर लो हो गया, ठीक है। फिर एक ब्रेक बनाया और फिर ये नीचे चला गया। अब नीचे जाने के बाद इसने इस वाले लोअर लो को ब्रेक किया है और ये एमकेएस की लाइन हो गई। अब ये लोअर लो, सेकंड लोअर लो जो है, फर्स्ट लोअर लो ये है, सेकंड लोअर लो कंसिडर करना है। इस पुल बैक में एक्सट्रीम पीओआई तक आया, देखिए यहाँ से फॉल किया बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, हो सकता था, इतना तो टारगेट मिला आपको ना। तो फर्स्ट लोअर लो और सेकंड लोअर लो हमेशा देखना है आपको, जैसे कि यहाँ पे
फर्स्ट लोअर लो क्या था, वेट अ सेकंड, फर्स्ट लोअर लो यहाँ पे था, सेकंड लोअर लो, वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट लोअर लो और सेकंड लोअर लो, ये आपको देखना है हमेशा। और पिछला हायर लो ब्रेक होने के बाद ही वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की लाइन मार्क करनी है आपको, ठीक। ये जोन जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे चोक हो गया प्रीवियस पुल बैक के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप, और उसके बाद ऐसे। सो आई होप आपको समझ में आएगा जो भी चीज़ें मैंने समझाई है। बार बार इसको प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा। हायर लो हायर हाई अच्छे से मार्क करने पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा, लिक्विडिटी स्वीप प्रॉपर है कि नहीं देखना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया है प्रीवियसली कि यहाँ पे अगर डबल टॉप आपको बनता है तो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आकर उसमें से क्वेश्चन पूछिए। मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम का ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसको ज्वाइन करिए। और इंस्टाग्राम का पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।